हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता है ये जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जहां हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज इन पेपर्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब इस सीरीज़ में अवर एनवायरनमेंट है। अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अवर एनवायरनमेंट की लेक्चर वन शॉट मैंने अपने ही चैनल पर डाल रखी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। बट उससे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जहां हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू है। सम वेस्ट आर गिवन बिलो। गार्डन का वेस्ट, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ओल्ड कॉटन शर्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये बॉल पॉइंट की रिफिल प्लास्टिक की होती है और ये बॉटल्स भी प्लास्टिक कांच की होती है। तो सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बेटा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिग्रेडेबल है। जैसे गार्डन का वेस्ट हो गया, ठीक है, और ये पील मतलब फ्रूट वेजिटेबल है तो वो डिकम्पोज हो ही जाएंगे। जो कॉटन होता है ये भी कपड़ा जो होता है, ठीक है, कॉटन का, ये डिकम्पोज हो जाता है लंबे समय के बाद, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। पहला सवाल था आपके सामने। अगला सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंज्यूमर आपका इसके अंदर किसमें मिसिंग है। फर्स्ट कंज्यूमर ग्रास को खाने वाला गोट यहाँ मौजूद है, तो ये तो आंसर नहीं है। अब देखो, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंक्टन ये मौजूद है, तो ये तो नहीं है। ग्रास हॉपर को खाने जैसे ग्रास है तो ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर मौजूद है, तो ये तो नहीं है। इसका मतलब यही बचा, ग्रास को ना तो स्नेक खाता है, ना फ्रॉग खाता है, ना तो टाइगर खाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से तैयारी क्या करनी है, मुझे तैयारी करनी है कि मुझे एक और फूड चेन मिल गई। जैसे ग्रास हो गया, उसको खाने वाला गोट और इसको खाने वाला लॉयन, ये हो गया। जैसे फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन हो गया, फिर ये बना लेना अपने हिसाब से। ये खुद बना लिया मैंने, करा रखा है, ठीक है। असर्शन रीजन है द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। पता है आप लोग को। आप प्लास्टिक भी जनरेट, मतलब वेस्ट आपके घर में प्लास्टिक भी कुछ होती है, ठीक है। द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम। बिल्कुल दोनों बात सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू बट ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी तुम्हें कैसे पता लगेगा भाई, अगर दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। अगर ऊपर वाले स्टेटमेंट की बात कोई नीचे वाले स्टेटमेंट से मैच कर रही होती, तभी हमें कहते कि ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, द फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था मैंने, द लेस ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, और हाइयर एनर्जी। कैसे पता लगा मुझे, ये 10% लॉ से पता लगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 100 थी, अगले में कितनी जाएगी 10, उससे आगे में कितनी जाएगी 0.1, है ना। उससे आगे कितने में जाएगी, सॉरी 10 का 10% 1 हो गया ना, ठीक है, 10 का 1 हो गया। फिर वहाँ से कितनी आएगी 0.1। तो मतलब जितना ट्रॉफिक लेवल कम होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो 4 तो नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। 10% लॉ पर ये सवाल बना हुआ है। तो एक चीज़ आज भी रखना, जितनी ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल उतने कम एनर्जी, जितने कम ट्रॉफिक लेवल उतनी ज़्यादा एनर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो नेचुरल नहीं है। ये तो नेचुरल होता है, पॉन्ड, ग्रासलैंड भी नेचुरल होता है, फॉरेस्ट भी नेचुरल होता है, लेकिन क्रॉपलैंड, देखो मैंने जब तुम्हें पढ़ाया तो मैंने एक एक चीज़ वहाँ लिख के बताई कि बेटा ये एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो जैसे क्रॉपलैंड हो गया या फिर हमारा गार्डन हो गया, ये सारे कैसे हैं, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, राइट है बच्चों। Accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at higher trophic level। जैसे ये बायोमैग्निफिकेशन की ही बात है, तो बायोमैग्निफिकेशन जो है, बायोमैग्निफिकेशन सबसे अपर लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एक के बाद एक में इकट्ठा होता जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। अभी हार्मफुल केमिकल सबसे ऊपर होगा, अभी पेस्ट से जाएगा, तो ये दोनों सही बन रहे हैं, है ना, ये दोनों सही ही बन रहे हैं, स्प्रे करी जाती है, ठीक है। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी वजह से एक्युमुलेशन होता जाता है। तो दोनों ही सही है, रीजन भी मतलब एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। आइए अगला इंपॉर्टेंट सवाल चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। ओजोन शील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एट द लोअर लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, ये भी सही है। देखो ये स्टेटमेंट तीनों सही है, लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला, इसमें मतलब समझना। देखो ओजोन शील्ड द अर्थ सर्विस करता है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन से नहीं करता। वो किससे करता है? यूवी रेडिएशन से करता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। बी स्टेटमेंट यहाँ हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ए और सी आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट तो डी भी सही था, लेकिन यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां पर ए सी और डी हो। यहां पर ए और सी था, डी भी सही है बट बी गलत है, इसलिए ये सारे एलिमिनेट हो गए। अब बी क्यों गलत है? क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होती है, यूवी रेडिएशन होती है। अब दिमाग में आता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है। जब सन की एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, तो हमारी धरती गर्म होती है। शाम के टाइम जब धरती, आपने देखा होगा शाम के टाइम पे धरती भी जो होती है, हमारी जो अर्थ होती है, ये भी रेडिएशन फेंकती है। जैसे गर्मियों के टाइम पे आपको शाम को धरती गर्म होती नजर आती नहीं है, छत पे चले जाया करो, देखो उमस सी गर्माहट, आपको कितनी गर्माहट है। तो वो जो रेडिएशंस हैं जो हमारी अर्थ की सरफेस वापस भेज रही है, उसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ज्योग्राफी का टर्म है, बट यहाँ पर यूवी रेडिएशन याद रखना था, तो यूवी रेडिएशन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट कोई भी ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिखा जो ए सी डी तीनों को बताए, इसलिए ए और सी आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल था, बिल्कुल एक टाइम कहते हैं ना जैसे यूपीएससी के लेवल की सोच लगानी पड़ रही थी यहाँ पर थोड़ी बहुत। ठीक है, अगर आप फर्दर जाएंगे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम जहाँ सिविल सर्वेंट बनाने के लिए लिया जाता है और डिफेंस के अंदर ऑफिसर्स बनाने के लिए लिया जाता है, तो वो एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे पैटर्न हैं। सीबीएसई भी थोड़ा सा बहुत देख के सीख रही है और वहाँ ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो हायर अच्छे जो बच्चे होते हैं वो ही ऐसे सवालों को कर पाते हैं सोच के बाद। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, plant deer loin in the given food chain, what will be the impact of removing all the organism of second trophic level? अगर यहाँ से हम डियर को हटा दें, डियर को हटाने से क्या होगा? पहली चीज़ प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पहली चीज़ प्लांट जो हो जाएंगे। यहाँ पूरा लिख ही देता हूँ मैं आंसर, है ना, लिख देता हूँ। In the given food chain, what will be the impact of removing all the organisms of second trophic level on the first and the third trophic level? Will the impact be the same for the organism of the third trophic level in the above food chain if they were present in food web? ठीक है, अभी बताइए आप मुझे, पहले मैं स्टार्टिंग बताता हूँ कि अगर आप डियर को हटा देंगे, तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और लॉयन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ जो लॉयंस है बेटा वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों भैया? लॉयन जाके प्लांट थोड़ी खा लेगा और प्लांट कोई खाने वाला बचा नहीं, तो इसलिए प्लांट इंक्रीज हो जाएंगे और जो लॉयन है वो मर जाएंगे। ठीक है, अब आगे वाला सोच के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर नहीं सोच रहे हैं तो मेरे जाके लेक्चर लेना, वहाँ मैंने समझा भी रखा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, अ गैस एक्स विच इज अ डेडली पॉइजन, भैया एक्स क्या है? ओजोन है। एक्स क्या है? ओजोन है, पता लग गई तुम्हें? ठीक है, इज फाउंड एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। नेम द गैस एंड राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर। विच केमिकल इज लिंक्ड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द गैस? What measures have been taken by an international organization to check the depletion of the ozone containing gas? बताओ मुझे, बताओ। ठीक है, इस गैस का नाम बता दिया आपने, फंक्शन बता दो इसका भैया, क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, विच केमिकल इज लिंक्ड टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस? भैया वो याद करो, केमिकल का नाम क्या था? CFC गैसेस। CFC गैसेस में कौन? क्लोरीन। याद करो सब कुछ। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है? लिख के बता दो इसे फटाफट से यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? डन है। ओजोन डिप्लेशन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसे लिखना है, पूरा लिख के बताना है। नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसे क्या कहेंगे? नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, गिव टू वे बाय विच दे हार्म वेरियस
कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो भैया एक सॉइल पोल्यूशन लिख दो, इनसे सॉइल पोल्यूशन होता है। दूसरा लिख दो वाटर पोल्यूशन, दोनों को एक्सप्लेन कर दो, सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा तीसरा एक और, इनके होने से क्या होता है, बायो मैग्नीफिकेशन। भैया बायो मैग्नीफिकेशन क्यों होगा, जो पॉल्यूटेंट ज़्यादा होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, डन है बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। इनके तीनों के होने से ये चीज़ होती है। लेक्चर दे रखे मैंने। यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप इफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, बायो मैग्निफिकेशन। क्या एक्सप्लेन करना है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। स्पेशली इन ह्यूमन बींग, नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व बायो मैग्निफिकेशन, और इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आपको लिखने की वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे वो इसको खाते हैं और वो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कर देना बेटा, कर देना, ठीक है। लेक्चर लेके कर देना प्लीज कंप्लीट इसे। 3 नंबर का है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन। तो ये फूड चेन की डेफिनेशन, फूड चेन की डेफिनेशन, ठीक है। फूड चेन की डेफिनेशन लिखो। उसके बाद फूड वेब क्या होता है भैया, जहाँ पर बहुत सारे कंपोजिशन ऑफ फूड चेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है ना। डियर ग्रास टाइगर, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेज, व्हाट विल बी द हैपन टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। भैया डियर हटा देंगे तो ग्रास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लॉयंस खत्म हो जाएंगे, मतलब टाइगर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को में भी आप लिखेंगे 3 मार्कर में। देखो ये सवाल बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्रिपेयर होना चाहिए ऐसे सवालों के लिए। व्हाट आर डिकम्पोजर, ऐसे डिकम्पोजर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोजर कहते हैं। 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर वो खत्म हो जाए, डिकम्पोजर अगर खत्म हो जाए तो पहला इम्पैक्ट तो भैया यही हो जाएगा कि वेस्ट जो है वो उसकी आपको दूसरे मेथड अपनाने पड़ेंगे, या फिर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि अगर ये हट जाएं तो वो जो नाइट्रिफिकेशन होता था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वगैरह करते थे, है ना, ये भी कम हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट याद रखना कि नाइट्रिफिकेशन जो है ये इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसके 2 पॉइंट नोट्स में जाके चेक करिएगा, मेरे लेक्चर में मैंने बता रखा। 2 पॉइंट बताने, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये, इजी आप इसे कर पाओगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो हमने कराया आपको सारे करने हैं, लेक्चर लेना है, उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूँ, तो पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच।